हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूके एग्ज़ाम स्टूडियो। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लेक्चरर की स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। और सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हम जो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी यूनिट नंबर 1। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमने क्या क्या देख लिया है। हमने कमीशंस देख लिए हैं, ठीक है। हमने कमीशंस देख लिए हैं। हमारा पहला कमीशन क्या था? RKC, राधा कृष्णन आयोग। उसके बाद था मुदालियर आयोग। उसके बाद था हमारा कोठारी आयोग, ठीक है। फिर हमने UGC पढ़ा। और यहाँ पे हमारा एक कमीशन और है जो रह गया है, वो है NKC, यानी नेशनल नॉलेज कमीशन। इसको आने वाली कुछ वीडियोस में कवर किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था NCERT, यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे NCTE, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो दो हैं ये हमारे टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और करिकुलम पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। NCTE किस लिए स्टैंड कर रहा है? नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पिछली बार के जो लेक्चरर का प्री हुआ था उसमें आया भी है। 1973 में NCTE को सजेशन दिया गया कि एक ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और टीचर रिलेटेड जितने भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स हो सकते हैं उन सबको इंक्लूड किया जाए। तो 1973 में ये सजेशन मिले हुए थे। तो आपको अगर ऑप्शन में 1973 दिख रहा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप 1973 में टिक करें। और NCTE का काम क्या है? एकेडमिक फील्ड में इनका काम है। एकेडमिक फील्ड में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम वगैरह जो भी फॉर्मेशन करना है वो NCTE करेगा। फिर मॉडिफिकेशन NEP 1986 के थ्रू और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के थ्रू इसमें किया गया। अब आप ये सोचे होंगे, अगर ये 1973 में सजेशन इसको किया गया सजेस्ट, तो 1986 के और 1992 का जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन था उसमें कैसे इस NCTE ने मॉडिफिकेशन किया। हालांकि ये 1973 में सजेशन दिया गया, लेकिन ये जो NCTE एक्ट बना ना, ये एक्ट कब बना? ये 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना और 1995 में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही इसके और सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक सेकेंड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का प्लानिंग करना और कोऑर्डिनेट करना ये टीचर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में होगा। दूसरा, रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। जो भी नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड हैं, उनको मेंटेन करना और रेगुलेट करना रिलेटेड टू दी टीचर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स और इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत ब्रॉड है और सारा का सारा टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो NCTE के थ्रू कवर अप होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे BELED होता था, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BEd, MEd और DPSE। ये कुछ कोर्सेज हैं जो NCTE के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फंक्शन के कि क्या फंक्शंस हैं NCTE के। तो NCTE के फंक्शंस क्या हो जाएगा? सर्वे करना और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सब। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी रिकमेंडेशन हो रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, उन सारी रिकमेंडेशंस के ऊपर काम करना और उनको चेक करना, ये सब किसका काम होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। लेआउट और गाइडलाइन किसके रिलेटेड? टीचर एजुकेशन के रिलेटेड। प्रमोट करना, इनोवेट करना और कुछ भी अगर नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है रेलेवेंट टू दी टीचर एजुकेशन तो वो सारे NCTE के थ्रू होंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा रीजनल ऑफिस नहीं है, किसका NCTE का रीजनल ऑफिस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इसके टोटल 4 रीजनल ऑफिस हैं, भोपाल, जयपुर, बेंगलोर और भुवनेश्वर। भोपाल, जयपुर,
बेंगलोर और भुवनेश्वर, यानी कि B3J। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कौन कौन सी पत्रिकाएं NCTE के थ्रू संपादित की जाती हैं? तो अध्यापक साथी जो 1 साल में 3 बार आती है, और दूसरा अन्वेक्षिका। अन्वेक्षिका पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि 1 साल में 3 बार आती है। फिर है अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? शिक्षा मंत्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? जगदीश प्रसाद धनखड़। जगदीश धनखड़ जो है ना, वो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और वही इस NCTE के अध्यक्ष भी होंगे। और सदस्य कौन हो जाएंगे? जो राज्य मंत्री होते हैं वो सदस्य हो जाएंगे। तो ये था NCTE के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियोस के आज की इस NCTE को यहीं पे क्लोज करते हैं। और NCTE प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बन सकते हैं। सजेशंस कब मिले, प्लस इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया, या फिर आप बोल सकते हो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। प्रोग्राम कौन कौन से NCTE के अंदर चलते हैं, और रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये है अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं। सो थैंक यू। और आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि लेक्चरर के इस एग्ज़ाम में क्या स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम सब ने ही पेपर की कटिंग देखी है जिसमें ऐसा बताया गया है कि अब स्क्रीनिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे चांसेस कम है कि ये जो स्क्रीनिंग नया पैटर्न है ये इस बार एप्लीकेबल हो। ये नेक्स्ट ईयर्स के लिए ज़रूर एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस ईयर इसका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपका 6 अप्रैल को तो एग्ज़ाम ही है। बाकी आपको UKPSC और जो UK गवर्नमेंट है इनका तो पता ही है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बट आपके लिए यही सजेशन है कि अभी अपनी स्क्रीनिंग के प्रिपरेशन को बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।